आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जो मैंने अभी किया MgO2 के साथ, वो हम कैसे करते हैं सिंपल फॉर्म में, मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक, तो सबने इसे मेंशन कर लिया। 3-4 तो टॉपिक ही है मेन। हाँ, हम लोग ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे? क्वेश्चंस करने पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, हम वो करेंगे। एक्सरसाइज के इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, बैक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इंटेक्स हो गए, बैक हो गए, हाँ एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर मैंने बता ही दिया, तो क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। मेन है टॉपिक हमें क्या समझ में आना चाहिए। नाम लिया मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लियर है कि मास इक्वल होना चाहिए उसके, ठीक है। मैंने बोला केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन पता है मुझे, केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के तरीके को कहते हैं, ठीक है। अब हो गया। ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, अगर हम कोई रिएक्शन होता है तो उसके मेनली क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे, किस रिएक्शन में हमने किस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन आया, किस में कलर चेंज हुआ, किस में स्टेट चेंज हुआ, उसको केमिकल इक्वेशन को लिखने की क्यों ज़रूरत आई, ठीक। केमिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो ये सारे क्या है मैंने आपको ओवरव्यू में पहले भी बता दिया। ओवरव्यू में बस आप लोगों को पॉइंट्स देखने हैं और पॉइंट्स के बाद उनके सारे रिवीजन कर जाने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, देन नेक्स्ट आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्या है, हाँ बैलेंस केमिकल मेंशन करती हूँ मैं। राइटिंग ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है ये समझना है, ठीक। पहला एग्जांपल होगा, मैंने जो कल करवाया था, हाँ जो अभी करा था हमने, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 और यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। अब इसको आप मास वाइज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एटम की बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट का मैं करेक्ट कह रही हूँ। सो हमें क्या करना है, हम क्या यूज़ करेंगे, मास की जगह नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हम सुटेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि मास अब मल्टीप्लिकेशन उतना कौन करने जाए, और अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सिंपल है, इजीली ये हो भी जाएगा। अंडरस्टूड, वेल एंड गुड। अब बात आती है कि हम इसे करते कैसे हैं, तो बुक में हमारे पास थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है, तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस आप लोगों को स्कूल में भी सिखाया गया होगा, तो मैं वो स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं डायरेक्ट आपको पेपर में कैसे इजी सा करके आना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बात आ गई अब 2Mg प्लस O2 और 2MgO। यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2, अब मैंने पहले क्या लिखा था, बस Mg, तो हम इसको मिटा देते हैं और हमारे इस फॉर्म को क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। रिपीट करो, इसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब बात आ गई अब मैंने कहा कि अब इसको बैलेंस करना है, तो हम पहले देखेंगे Mg कितना है 1, इसमें Mg कितना है 1, O कितना है 2, यहाँ O कितना है 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 है ना, तो हम इसको 2 करेंगे। अंडरस्टूड। अब इसको 2 किया मैंने, अब इसको 2 कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे तभी लगता है जब वो केमिकल में फॉर्म हो। अगर केमिकल में वैसे नहीं फॉर्म हुआ तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते 2। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एक है, ये पूरा क्या है, एक है, दैट मीन्स कि पूरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पूरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, अगर हमें इस O को 2 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इतना हम सेंस लगा सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम 2 हो गया, ठीक है, तो इधर भी मैग्नीशियम को 2 कर दो, ठीक है। नंबर के साथ ही तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम और कुछ थोड़ी कर रहे हैं, तो नंबर के साथ छेड़छाड़ अलाउ है,
ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आई कि मान लो ये यहाँ पे ऐसे था तो हमने लिख दिया इसको 2mg प्लस O2 गिव्स अस 2mgO, ये हो गया। अब मैं कहती कि हमारे पास जो इक्वेशन है, एक सेकेंड मैं मिटा लूँ पहले, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, Mg प्लस O2 हमारे पास ये है। अब मैं अगर कहती कि यहाँ पे होता है 2O2 Mg प्लस 2O2 MgO, अब क्या करते आप, ये क्या हो गया, 2 × 2 4 हो गया। अब हमें ऑक्सीजन क्या चाहिए, अब तो हमें ऑक्सीजन ये नहीं ना कि आपने पता था हमें कि ये मैम ने 2 था तो 2 इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया, नहीं, आप अब करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 4, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन 4 करना है तो यहाँ पे 4, क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 करने की वजह से Mg 4 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें 2mg नहीं 4mg रिएक्ट करवाया गया हो और 4mgO बनवाया गया हो, ठीक है। तो दैट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज कि बैलेंस आप इसको कैसे कर रहे हो, अंडरस्टूड। तो आप लोगों ने नीचे वाली ये इक्वेशन लिख ली होगी और समझ लिया होगा। अब हम करते हैं इस पे बेस्ड दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, फिर हमारी क्लास का भी टाइम हो रहा है, हम जल्दी सम अप करेंगे। फिर कल के सेक्शन में, मतलब कल के सेशन में नहीं, ठीक है, कल के सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस वो भी कौन से वाले आप लोगों के, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आई थिंक होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कल हम, ठीक। तो हमने केमिकल इक्वेशन सेक्शन पढ़ लिया, तो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी ऑफ बैलेंस केमिकल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, उनसे रिलेटेड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ओके, डन। तो हम कहाँ थे, हाँ, हम सेकेंड एग्जाम्पल पे थे हमारे। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके बुक से ही लेती हूँ, ठीक है। ये आपका, एक सेकेंड, जिंक प्लस, पहले मैं वर्ड इक्वेशन में मेंशन करती हूँ, सेंटेंस कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस, उधर जगह है नहीं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब मुझे पता है कि ये हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, बट फिर भी मैं मेंशन करूँगी, मैं यही समझा रही थी आप लोगों को कि मेंशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि मम्मी और पापा, ठीक है, मम्मी पापा के क्या हुए, 2 बेटे, ठीक। अब भले वो एक बेटा, मतलब एक बेटा थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या ज़्यादा केयर करता हो या ज़्यादा आदर्शवादी हो, तो सब उसको कंसिडर करते होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उन दोनों के एक ही बच्चा था, नाम तो लेना पड़ेगा ना कि दोनों बच्चे थे। अब एक चला गया, चाहे हो, कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर मान लो कभी डेथ हो गई, ठीक है, वो मर ही गया, तो आखिर लिखना तो होगा ना, लिखेंगे तो ना। अब जैसे हमारे मतलब हमारी प्रेसिडेंट जो हाल ही में इलेक्ट हुई हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो अब उनके भी, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स में भी अब उनके पति थे, ठीक है, 2 बेटे और 1 बेटी हुए, तो ऐसे हम थोड़ी कह सकते हैं कि उनके बच्चे कितने हैं या कितने थे, तो आप कह दोगे कि नहीं बस एक ही है उनकी बेटी, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें कहना तो पड़ेगा ना कि हाँ उनके 3 हुए, अब बचे कितने वो अलग बात है, ठीक है। तो हुए तो 3 ना, अब बेचारे 2 नहीं रहे, ठीक, तो दैट डिपेंड। ऐसे ही ये दोनों मिले तो ये दोनों बने, अब हाइड्रोजन उड़ गया
या फिर चला गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाइड्रोजन को हम लिखेंगे ही नहीं। तो यही होता है कंजर्वेशन कि ये हमें लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? वेल एंड गुड। तो अब इसे हम वर्ड इक्वेशन को क्या कहेंगे, केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल फॉर्मूले इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, जो से मतलब जैसे आता है जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन वही हम कर देंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक का हो जाता है H2SO4, अब हमें मिलेगा क्या, तो जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ZnSO4 हो गया, H2SO4 हो गया और ये हमारा H2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, अब बात आती है कि इन सब को कैसे बैलेंस करेंगे। तो देख सकते हो जिंक एक है तो जिंक एक तो है, H2 है तो H2 भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास S क्या है, S हमारे पास बराबर ही है और O भी हमारे पास बराबर ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है देवियों एवं सज्जनों, कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैलेंस करना है तो इसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बात आती है कि बैलेंस जिसको करना है वो मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने आपको दिखाया था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से कैलकुलेट किया, दोनों तरफ बराबर थे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2O। बुक के ही एग्जांपल्स लेंगे, बाहर के भी लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेंगे। Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, काउंट करो, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, वो 2 है, ये 4 है और ये मतलब ये 1 है और ये 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लो फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। तो Fe 1 है, यहाँ 3 है, तो हम सबसे पहले इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद O यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हम कम तो कर नहीं सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। सिंपल है, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। ये क्या था, 1 था ये, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या था, तो कम था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आ गई कि अब ये 4 किया, तो ये 4 जो है इन सबके साथ है। एक सेकेंड, वो थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गया, वेट अ सेकेंड। H2O है ना, इसके आगे लगा था 4। ठीक है, अब ये 4 क्या है, इसके साथ भी हो इसके साथ भी है, तो 4 2 8 हो गया ये। ठीक, और ये कितना है, ये 2 ही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, उसको 4 से कह देंगे भाई तू भी ले ले, तो ये भी हो गया 4। अब कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। समझ गए सब? तो उतनी लंबी चौड़ी जो आप लोगों की एनसीईआरटी में प्रोसेस मेंशन है, ठीक है, तो उससे तो फार अवे इजी था। हमें ध्यान बस किस पे देना है, क्वेश्चंस के मतलब जो इक्वेशन फॉर्म हुई है उन पे कि लिखते कैसे। जैसे मैंने अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखती और H से रिप्रेजेंट करती, 2 नहीं लगाती तो गड़बड़ होती ना। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखते हुए सबसे पहले इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन लिखने आने के बाद हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, कि क्योंकि क्वेश्चंस हमारे ज़्यादातर फॉर्म होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे, तो वो ऐसे ही होते हैं, ट्रिकी थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। नंबर कैलकुलेट करो और मल्टीप्लाई करते जाओ, जो जहाँ कम पड़ रहा है उसको बढ़ा दो, क्योंकि कमा तो सकते नहीं, हम किसी को हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात आ गई सबको समझ में, तो आई होप कि सबको ये क्लियर होगा।
ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की मतलब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पहले सॉल्व करेंगे हम लोग हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क होगा, उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों को सेंटेंस से मतलब वर्ड इक्वेशन से आप लोगों को क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन बनाना है और उनको फिर बैलेंस करना है। ठीक, तो आज के लिए आप लोगों का ये होमवर्क होगा इस लेक्चर से।